हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत मेन टॉपिक करेंगे जिसका नाम है नर्नेस्ट इक्वेशन। नर्नेस्ट इक्वेशन, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस इक्वेशन के बेस पे एक न्यूमेरिकल तो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं वो इक्वेशन क्या है। हमारी इक्वेशन में हम निकालते क्या है, हम पोटेंशियल निकालते हैं, ई सेल निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ई सेल इज मतलब जो इक्वेशन है हमारी इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन के। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन के। ठीक है, ई क्या है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो डिफरेंस कहाँ है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, किसी कॉन्सेंट्रेशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने निकालना है। और जो ई नोट सेल है ये भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है बट ये स्टैंडर्ड कंडीशंस पे है। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशंस मतलब जैसे टेम्परेचर प्रेशर फिक्स होगा, जैसे 298 केल्विन होगा, प्रेशर अपना 1 एटमॉस्फेयर होगा और जो अपनी कॉन्सेंट्रेशन है वो भी हम यूनिट लेके चलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये ई नोट सेल फिक्स होता है। फिर आर टी बाय एन एफ, तो आर क्या है अपना, आर होता है अपना गैस कांस्टेंट। आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फिक्स होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, सिमिलरली टेम्परेचर की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है जिस अकॉर्डिंग हमें टेम्परेचर दिया हो। ये एन मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले एफ के बारे में डिस्कस करते हैं। एफ हमारा फेराडे कांस्टेंट होता है। ये फेराडे कांस्टेंट क्या होता है ये हम नेक्स्ट लेसन में सीखेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू होती है फिक्स 96487 कुलम पर मोल। इसको हम राउंड फिगर करके 96500 भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये होता है। अब बात आती है एन क्या होता है, चलो एन हम डिस्कस करेंगे। एल एन क्या है आपका, लोग है। ठीक है, तो जो एल एन है वो किसके इक्वल होता है अपना 2.303 लॉग के इक्वल होता है। जैसे लॉग की वैल्यू होती है ना, इसी तरीके से ये लॉग होता है एल एन। ये एल एन है जो अपना ये नेचुरल लॉग होता है, लॉग का बेस 10 होता है, तो एल एन किसके इक्वल होता है 2.303 लॉग के इक्वल होता है। ओके, फिर अब के क्या होता है, के अपना कांस्टेंट है। के किस तरीके से कांस्टेंट है, जैसे कि मान लो ये कोई इक्वेशन है हमारी, ए प्लस बी, यहाँ से बन गया हमारा सी प्लस डी। ठीक है, तो यहाँ से जो के कांस्टेंट है इसकी क्या आएगी, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अब देखो प्रोडक्ट क्या है, सी है, सी इसकी पावर स्मॉल सी, डी इसकी पावर स्मॉल डी। यहाँ पर अब रिएक्टेंट आ जाओ, यानी कि ए इसकी पावर स्मॉल ए और बी इसकी पावर स्मॉल बी। तो ये क्या होता है अपना के होता है। ये कॉन्सेंट्रेशन दी होती है इनकी। अगर कहीं पे सॉलिड हो ना, अगर कहीं पे सॉलिड लिखा हो तो वहाँ कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, सॉलिड लिखा हो तो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये सी, ये क्या है सी, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी raised to the power its coefficient, concentration of D raised to the power of its coefficient, similarly that। ओके, इतना समझ आया आपको। तो मतलब नर्नेस्ट इक्वेशन हमारी क्या है, नर्नेस्ट इक्वेशन हमारी है ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन के। एन क्या है हमारा, एन होता है हमारा चार्ज, मतलब कि कितना चार्ज है, चाहे वो टोटल पॉजिटिव चार्ज हो या टोटल नेगेटिव चार्ज हो। जैसे कि हमारे पास मान लो Zn2 पॉजिटिव है, ठीक है, इसका यहाँ 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करो 1:2, टोटल चार्ज कितना हो गया हमारे पास पॉजिटिव 2, तो n की वैल्यू कितनी होगी 2। या तो आप पॉजिटिव चार्ज देख लीजिए या आप नेगेटिव चार्ज देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें हम इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। जैसे अगर हमें दिया हो ई सेल इज इक्वल्स टू, हमने अभी क्या लिखा था ई नोट सेल माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन के। ठीक है, अब अगर हम इसको थोड़ा एक्सपेंड करें, देखो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल, तो ठीक है, ई नोट सेल स्टैंडर्ड होता है। ई नोट सेल को हम ऐसे निकालते हैं, अगर ना दिया हो ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ठीक है, कैथोड और एनोड,
अब कैथोड माइनस एनोड, यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज करेंगे। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में हम जो यूज करते हैं हमेशा 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 रिडक्शन पोटेंशियल यूज करते हैं। कौन सा पोटेंशियल यूज करेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। तो क्या ई नोट सेल कैसे निकलता है हमारा? ई नोट कैथोड, माइनस में ई नोट एनोड, ठीक है। माइनस में आर टी, आर की वैल्यू क्या थी? 8.314। अगर टेम्परेचर हमें रूम टेम्परेचर दिया हो जैसे 298 केल्विन, एन हमें पता नहीं, एफ लिख दिया हमने 96487 लिख दो या 96500 लिख दिया। अब यहाँ लिख दिया हमने एल एन को लिख दिया 2.303 log के। इतना समझ आया? अब देखो ये चीजें क्या होगी? फिक्स होगी ना एक तरीके से, ये वाली चीज आपकी क्या होगी? फिक्स होगी। ये सारी चीजें आपकी फिक्स होगी। अगर हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो ये वाली क्वांटिटी आपकी फिक्स होगी। अगर हम इसको एक बार ही सोल्व करके रख ले फिर हमें दोबारा दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी ना। मतलब कि अगर हम कह दें ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस, इस सारे को सोल्व कर लिया हमने, ठीक है। क्या कर लिया? इस सारे को सोल्व कर लिया। सोल्व करके हमारा आ गया 0.0591। क्या आ गया? 0.0591 डिवाइड बाय एन log के। तो ये हो गया ना सिंपल। तो इस तरीके से ये हमारी मॉडिफाई होगी नर्नेस्ट इक्वेशन। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन log के। अब इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर और भी अच्छे से समझ आएगा। देखो जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है, मैग्नीशियम प्लस 2Ag, यहाँ से बना Mg प्लस और 2Ag। यहाँ पर ई सेल निकालना है, ई नोट सेल हमें गिवन है। पहले इक्वेशन लिख लें। जो हमारा ई सेल है वो किसके इक्वल होगा? ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन log के, इसके इक्वल होगा। अब देखो कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व। ई सेल निकालना है, ठीक है, निकालना है तो निकाल लेंगे हम। अब हमारे पास क्या है? ई नोट सेल की वैल्यू है 3.17, ई नोट सेल की वैल्यू है 0.0591। एन की वैल्यू देखो है कि नहीं? एन की वैल्यू होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज। अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें, ये एक एजी पे एक पॉजिटिव चार्ज है कितनी है टोटल? 2। तो 2 पॉजिटिव चार्ज हो गए तो एन की वैल्यू 2 हो गई। चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो। यहाँ भी कितनी है? 2 पॉजिटिव, यहाँ पे 1, तो 1 × 2 2। तो यहाँ से हमारा कितनी आ गई इसकी एन की वैल्यू? टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने हो गए? 2। तो एन की वैल्यू 2 पता लग गई। अब के की वैल्यू देखो कितनी होगी? के कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट देखो क्या है हमारे पास? ये प्रोडक्ट है ना, Mg2 पॉजिटिव, और ये क्या है? Ag तो सॉलिड है, तो सॉलिड का कहा था 1 होता है, तो 1 की पावर 2 करोगे तब भी 1 ही आएगा ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। बाय में रिएक्टेंट, रिएक्टेंट देखो आप क्या आएगा? रिएक्टेंट में क्या है आपका? Mg सॉलिड, सॉलिड है तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका तो 1 होगा। ये है कॉन्सेंट्रेशन है इसकी कुछ ना कुछ, तो हम ये लिख लेते हैं Ag प्लस की ट्वाइस, ठीक है। ये हमारा के होगा। अब देख लो आप इसका क्या होगा, यहाँ से इसका देख लो यहाँ से क्या होगा आपका। अब Mg2 प्लस बाई Ag प्लस इसकी पावर 2 होगी ना। अब Mg2 प्लस कितना है? 0.130 डिवाइड बाय Ag प्लस कितना है? 0.0001 की पावर 2। जब आप इसको सोल्व कर लोगे तो वो आपकी के की वैल्यू आ जाएगी। बस फिर क्या करना है? इसमें पुटअप कर देना है। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल कितना है अपना? 3.17 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन की वैल्यू कितनी थी? 2 थी, और यहाँ से क्या आ गई? लॉग, और के की वैल्यू क्या होगी? के की वैल्यू ये होगी अपनी 0.130 डिवाइड बाय 0.0001 की पावर 2। बस इसको आपने सोल्व करना है। जब आप इसको सोल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर आपको कहीं कह दिया जाए, ये न्यूमेरिकल हो जाएगा ना आपका, अगर कहीं कह दिया जाए एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम वो स्टेज होती है जहाँ हमारा जितना रिएक्टेंट बनता है उतना ही हमारा प्रोडक्ट बनता है। अगर कहीं पर कह दिया जाए एट इक्विलिब्रियम ई सेल पता करो, तो वहाँ पर अपना जो ई सेल होता है ना, इक्विलिब्रियम पे अपना ई सेल
जीरो होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे अपना ई सेल क्या होता है, अपना जीरो होता है। फिर अगर हम इसमें इक्वेशन में वैल्यूज पुट करना चाहेंगे, यहाँ तो जीरो पुट कर देंगे, फिर ई नोट सेल, फिर इन्हीं को सोल्व कर लेंगे हम। अगर हमें कोई वैल्यू गिवन, फिर कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो हम वो वैल्यू निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज ई सेल हमारा जीरो है, ठीक है, ये हमारा जीरो हो गया। अब ई नोट सेल इस साइड चला जाएगा, तो ई नोट सेल की वैल्यू मान लो हमें गिवन है 0.0591, तो हमें पता ही है। एन की वैल्यू भी हमें गिवन है, तो के की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं ना, कि अगर मान लो यहाँ से इक्विलिब्रियम का है तो ई सेल तो जीरो होगा, और इस कांस्टेंट को क्या कह देंगे हम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो मतलब एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, आपका जो के है वो क्या होगा, आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, और ई सेल क्या होगा, आपका जीरो होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। इसमें एक चीज और है, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, अपने +1 में पढ़ा ही है कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, कि अगर कोई भी रिएक्शन है, क्या है, कोई भी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, किसी केमिकल रिएक्शन में वर्क करने के लिए द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू वर्क, ठीक है, वर्क करने के लिए जो एनर्जी यूज होती है उसको बोलते हैं हम गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी का जो चेंज है, डेल्टा जी हम निकालते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी का जो चेंज है, चेंज के निकालने का फॉर्मूला होता है -NFE। मतलब कि कोई भी रिएक्शन है, सेल की रिएक्शन है, तो उसके अगर हमने गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज निकालना है तो उसका फॉर्मूला है -NFE। ई क्या होता है, अपना सेल का, जो अपना हम नर्नेस्ट इक्वेशन से निकालेंगे। एन पता ही है हमारा जो चार्ज है वो टोटल पॉजिटिव हो या टोटल नेगेटिव हो। एफ फेराडे है, इसकी वैल्यू आप 96500 भी पुट कर सकते हो। तो यहाँ से डेल्टा जी सेल भी आप निकाल सकते हो। अगर डेल्टा जी नोट कह दिया जाए आपको स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, डेल्टा जी नोट सेल, तो वो क्या हो जाएगा, -NFE नोट सेल, ठीक है। तो यहाँ से आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। तो आपको होमवर्क दे देती हूँ मैं 2 क्वेश्चंस, वो आप ट्राई करना, तो आपको ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। देखो आपके पास ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये आपने करने हैं कि जैसे ये इक्वेशन दी है आपकी पूरी, ठीक है, इसमें ई नोट सेल की वैल्यू दी है और आपने ई सेल निकालना है, सिर्फ नर्नेस्ट इक्वेशन लगानी है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। एन की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, ई नोट की वैल्यू तो आपको दी है। नेक्स्ट है आपको इक्वेशन दी है, तो यहाँ पर ई नोट सेल की वैल्यू भी दी है, टेम्परेचर मेंशन किया है, रूम टेम्परेचर है, मतलब डेल्टा जी नोट निकालना है। तो डेल्टा जी नोट का तो सिंपल फॉर्मूला है ना -NFE नोट, ये तो बहुत ईजिली निकाल लोगे क्योंकि ई नोट तो हमें गिवन ही है। उसके बाद के निकालना है। अब आप ध्यान रखना ये सारी ना एट इक्विलिब्रियम है, एट इक्विलिब्रियम कहने का मतलब है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, ये के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब ई सेल तो आपका क्या होगा, जीरो होगा। तो नर्नेस्ट इक्वेशन लगा के और फिर आपने ये के निकाल देना है, ठीक है। तो आप इसको निकाल के मुझे कमेंट में मेंशन करना कि आपके ये क्वेश्चन सोल्व हुए कि नहीं हुए और इनका क्या आंसर्स आया। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।